मेढक और सांप की कहानी। आज दोस्तों बहुत ही सुंदर पंचतंत्र की हम कहानी लेकर आए हैं। जो कहानी है मेढक और सांप की, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक झील में एक मेढक रहता था अपने पूरे परिवार के साथ, और उस मेढक का नाम था जालपाद। वह मेढकों का सरदार था, राजा था। वो अपनी पूरे फैमिली के साथ वहां रहता था, परंतु वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दामाद लोगों से बहुत परेशान था। दामाद लोग एक दिन उसको बहुत मारे और इस वजह से वो बहुत दुखी हो गया, और वह वो लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी मजबूत कोई शत्रु ही क्यों न हो, उसको ढूंढने लगा कि इनको सबक सिखाया जाए। एक दिन वो घूमते घूमते बाहर जा रहा था, तो वहां पे उसको एक सांप ने दिखाई दिया। सांप की बिल के पास वो गया तो वहां देखा एक सांप लेटा हुआ है। सांप ही बहुत वृद्ध हो गया था और लगभग शिकार करने में असमर्थ था। कहते हैं जब शरीर कमजोर हो जाए इंसान का, तब मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि जो आसानी से हो सके, आराम से चलता रहे आज, और उनकी आजीविका भी चल सके। ऐसा आसान काम चुनना चाहिए। तो मेढक गया, मेढक को अपने पास आते देख उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज शिकारी खुद शिकार के पास चल के क्यों आ रहा है। भाई क्या बात है, उल्टी गंगा कैसे बह रही। फिर वह पूछता है क्यों भाई, क्यों मरने के लिए चले आ रहे हो। तब वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं भाई, हम तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं। बोले कैसे हो सकता है, तुम तो हमारे शत्रु हो, तुमको अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं। बोले हाँ वो तो है, परंतु शत्रु को शत्रु मित्र होता है। अब आप तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए हमारी परेशानी आपकी परेशानी। बोले हाँ क्या परेशानी बोलो। बोले हम अपने रिश्तेदारों से बहुत परेशान हैं। ये जो सामने झील है, यहाँ पर पूरा परिवार साथ रहता हूँ, उसमें हमारे दामाद बेटी सब लोग रिश्तेदार लोग रहते हैं। वो लोग हमको बहुत परेशान की, उनसे मैं बहुत दुखी हो गया। इसलिए मदद मांगने के लिए आप चाहें तो हमारी व्यथा को दूर कर सकते हैं। तो मन ही मन सांप मुस्कुराया और सोचा ऊपर वाले की कैसी कृपा है कि मैं तो शिकार करने में असमर्थ हूं और हमको इतनी बढ़िया दावत देने के लिए खुद चला आया। अच्छी बात है, चलो ठीक है चलता हूं। बोले हाँ उसमें मेरा भी परिवार रहता है। मेरा बोला कि देखो उन लोगों को मत खाना, तुम उन्हीं लोगों को खाना जिनको मैं बताऊंगा जो मेरे शत्रु हैं। बोले ठीक है, आप जो कहोगे उन्हीं को मैं खाऊंगा और तुम्हारे इशारे पे ही मैं काम करूंगा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब मैं तुम्हारा मित्र हूं, अब तुम्हारा दुख मेरा दुख हो गया है। और वो उसके साथ आता है। देखिए कमजोर व भूखा व्यक्ति कोई भी निंदनीय कार्य कर सकता है, इसलिए सांप जो है करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो मार खाया था, असमर्थ था, कमजोर था, उसको और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तो सांप की मदद ली उसने। ही सगे संबंधियों को पर उतारू हो गया, और वो सांप जाता है और वो एक उसे बैठ करके छिप छिप कर दिखा देता है कि ये मेरा दामाद है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, यही लोग हमको मारे थे, हमको परेशान किए थे, इन लोगों को तुम बारी बारी से खा जाओ, हमारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तब वो एक दो मेढक रोज जो है सांप खा लेता। ऐसे करते करते एक दिन सारे मेढकों को वो खा गया। और अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं, मुझे व्यवस्था करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। वो बहुत चिंता में पड़ गया। वो सोचा बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि पूरा जा रहा हो, वो थोड़ा ही जो बच सके उतना ही बचा ले, तो बहुत समझदारी वाली बात होती है। पापी और दुराचारी को पनाह देना उतना ही बड़ा गुनाह है ना कि करने वाला होता है। तो प्यारे मित्रों, हुआ यूं कि मंदवी सांप बोला अब तुम्हारे सभी रिश्तेदार खत्म हो गए, तुम्हारे सारे शत्रुओं को तो मैं खा गया, अब मुझे भूख लगी, मैं किसको खाऊं। तब मेढक राज जालपाद बोलता है कि अब तुम यहां से जाओ और अपना कोई दूसरा व्यवस्था देखो, और यहाँ पे तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरा काम तो हो गया। परंतु वो मंदवी सांप बोला कि नहीं, मुझे भूख लग रही है, और उसके बच्चे को ही पकड़कर उसके सामने खा गया, और वो कुछ नहीं कर सका। वो बहुत दुखी हुआ, और दुखी होकर के अपने पत्नी के पास वो आता है। पत्नी के पास आता है और पत्नी से बोलता है कि आज देखो हमारे बेटों को ही वो खा गया,
और हमारे ऊपर कितनी बड़ी विपत आ गई। अभी हमारे शत्रु तो समाप्त हो गए, अब हम को खाने के पीछे पड़ा है। तब पत्नी बोली, अरे मूर्ख, अब क्यों रो रहा है? तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे हो। अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, पड़ोसियों को तुमने मरवा डाला। दुख में, परेशानी में यही अपने काम आते हैं। आज इन्हीं को तुमने सबको मौत के मुंह में धकेल दिया और फिर सुख चाहते हो। तो इतनी बड़ी मुसीबत मोल तुम लिए तो वो तो मुसीबत तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगी। तो आज वही हुआ। अब रोने से क्या फायदा? अब कोई व्यवस्था सोचो। तब जाकर के वो विचार करता है और मेढक आकर के बोलता है मंदवी साहब को, ठीक है तुम्हारे लिए मैं दूसरा मेढकों का व्यवस्था करता हूँ। इतना बोल करके वो अपनी पत्नी के साथ बाहर चला जाता है और फिर वापस लौट के नहीं आता। दोस्तों, ऐसा सूझबूझ से अपना जान बचाया, परंतु अपना सब कुछ समाप्त करवा लेने के बाद अपने बेटे को भी खोया, रिश्तेदारों को खोया, सगे संबंधियों को खोया और अकेला होकर वहां से अपना घर भी खो बैठा और वहां से उसको भागना पड़ा। इसलिए जो अपने से बड़े कोई शत्रुओं का सहारा लेता है तो दोस्तों वो शत्रु एक दिन उसी के ऊपर भारी पड़ता है। अज्ञानता में हम कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं दोस्तों जिनमें हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जो समय की कसौटी पर रख कर परखता है और कार्य करता है वह जो है ऐसा परेशानी में नहीं पड़ता है। विद्वान लोग कहते हैं विपत्ति को पहले से देखकर संयम बरतने वाले लोगों को जीवन में कभी रोने का, सर पीटने का अवसर नहीं आता। दोस्तों, संयमी व्यक्ति खुद को आने वाली सारी परेशानियों से अपने आप को बचा लेता है। मित्रों, अंधा वह नहीं होता जो खुद को देखता है, बल्कि अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए, इस काम में वह फायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। तीसरी बात, अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा और स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में सर पीट कर पछताना ही पड़ता है। प्यारे सज्जनों, मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट व्यक्तियों की सेवा, यह बातें सुख देने वाली नहीं होती। कहते हैं इन 7 लोगों को भूल कर भी अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। जैसे पहला, निंदित वेश धारण करने वाले। दूसरा, देश व काल का पता न रखने वाले। और तीसरा, हिंसक कार्य करने वाले। और चौथे लोग सबको ठगने वाले। और पांचवा, सबसे बैर रखने वाले। और छठवां, बहुत अधिक खाने वाले। और सातवां, बुरे काम करने वाले। तो दोस्तों, ये ऐसे 7 लोग हैं जिनको घर पे आदमी को कभी भी नहीं लाना चाहिए। इससे अपना अपयश की ही प्राप्ति होती है। जैसे किसी चोर, डाकू, बदमाश को आप पनाह दे रहे हैं तो वहां पे जांच पड़ताल होती है तो आप भी उतने ही बड़े दोषी समझे जाएंगे जितना बड़ा डाकू, क्योंकि आप भी मिले हैं। इससे अनुमान सब लगाएंगे और तुम भी वहां बुरे मुसीबत में फंस जाओ। कोई बहुत सबसे दुश्मनी पाल के रखा है, सबसे लड़ाई झगड़ा रोज करता है, ऐसे लोगों के साथ भी तुम अगर साथ दोगे तो भी परेशानी में पड़ जाओगे, तुम उसके मित्र समझे जाओगे। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये सत्य हैं और इसको अमल करने से हम सभी परेशानियों से बच जाते हैं। तो सांप और मेढक की कहानी ये हमको शिक्षा देती है दोस्तों कि व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने शत्रुओं के साथ मिलकर अपने सगे संबंधियों और कुटुंबियों को भी नष्ट कर डालता है और खुद भी अंत में नष्ट हो जाता है। तो प्यारे सज्जनों, ऐसा जिंदगी में गलती नहीं करना चाहिए। अपने अपने होते हैं, दुख में, परेशानी में, कोई भी प्रॉब्लम्स में अपने ही जात वाले, अपने ही कास्ट वाले, अपने ही विचार वाले, अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी ही अपने काम आते हैं। इसलिए इनसे बना के रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और घंटी की बटन जब दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि घंटी की बटन आप दबाएंगे यदि तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।